री-नीट 2026 का एग्जाम खत्म हो गया है। एनटीए ने इसको लेकर एक ऑफिशियल ट्वीट जारी किया है जिसमें उसने अपनी सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से सफलतापूर्वक री-नीट को कंडक्ट किया गया। जिस जिस विभाग ने वहां पे अपना योगदान दिया उनको धन्यवाद किया गया। बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। जो ट्वीट है वो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें जो बात ध्यान देने योग्य है वो ये कि एनटीए ने ये कहा है कि 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने री-नीट में भाग लिया। जी हाँ, रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे? 22,80,000 के करीब। जब 3 मई 2026 को जो पहला एग्जाम हुआ था तब कितने कैंडिडेट शामिल हुए थे? 22 लाख। और अब जो एनटीए दावा कर रहा है वो कह रहा है 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए। इसका मतलब ये है कि लगभग 2 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने री-नीट की परीक्षा छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है? तंग आकर छोड़ दी है, कैंसिल होने से वो निराश थे, या फिर उन्होंने दूसरे ऑप्शंस भी देख रखे थे, इंजीनियरिंग की स्ट्रीम हो या फिर कोई दूसरी स्ट्रीम हो। और चूंकि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसीजर है वो ऑलरेडी चल रहा है, खत्म होने के कगार पे है, तो ऐसे में ये बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो नीट छोड़ के दूसरी स्ट्रीम में चले गए हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि 2 लाख कैंडिडेट कम हुए तो इससे कंपटीशन कम हो जाएगा। लॉजिकली हाँ, कम हो जाएगा, लेकिन इससे गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में जो एक्सपेक्टेड लास्ट रैंक में मान के चल रहा हूं 2026 के लिए, वो 30,000 के आसपास हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होने वाले, चाहे 18 लाख हो, 20 लाख हो, 22 लाख हो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो लास्ट कट ऑफ है उस पर नहीं देखने को मिलेगा। क्वालिफाइंग कट ऑफ पे इसका जो इफेक्ट है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो भी दावा कर रहा है एनटीए कि सब कुछ सफलतापूर्वक करा लिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो थोड़ा वक्त और बीत जाएगा, इसके बाद ही हमें समझ में आएगा। क्योंकि जब 3 मई को एग्जाम हुआ था उसके बाद भी इस तरीके का प्रेस रिलीज और जो ट्वीट है वो एनटीए की तरफ से आया था, लेकिन आप सबको पता है बाद में पेपर लीक के पुख्ता प्रमाण मिल गए और वो एग्जाम कैंसिल हो गया। हालांकि इस बार कई सारे एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए, एनटीए लगातार अपडेट देता रहा और बहुत कॉन्फिडेंट भी दिख रहा है, तो उस तरीके से उसने दावा कर दिया है। हाँ, इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 2 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने री-नीट का एग्जाम नहीं दिया है। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।